हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशंस का थर्ड पार्ट आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। आज हम यूज ऑफ स्पेशल प्रीपोजिशंस के एपिसोड में यूज ऑफ ओवर एंड एवर के विषय में जानेंगे। यू शुड नो एवर एंड ओवर, द बोथ टर्म is used for हिंदी टर्म ऊपर। दोनों ही शब्दों का प्रयोग आप ऊपर की ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं दोनों ही शब्दों का प्रयोग ऊपर की ऐसी वस्तुओं के लिए किया जाता है जिनके नीचे कोई सरफेस ना हो। ओवर का प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जब कोई वस्तु किसी के परपेंडिकुलर स्थिति में हो, अर्थात 90 डिग्री पर हो। ओवर का प्रयोग परपेंडिकुलर स्थिति, परपेंडिकुलर ऊपर की अन्य पोजीशंस को एबव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपने देखा ओवर सिचुएशन, अर्थात जब कोई वस्तु किसी से 90 डिग्री पर हो, उस स्थिति को दिखाने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। शेष ऊपर की अन्य पोजीशन को दिखाने के लिए आप एबव का प्रयोग करते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप देख रहे हैं एरोप्लेन मेरे सिर के ठीक ऊपर से होकर गुजरा, यानी कि एक स्थिति ऐसी रही होगी, वो चाहे नैनो सेकेंड के लिए रहा हो या माइक्रो सेकेंड के लिए रहा हो या इससे भी कम समय के लिए हो सकता है। एक स्थिति ऐसी थी कि प्लेन उसके सिर से लंबवत दूरी पर था। इट मीन्स वो परपेंडिकुलर था, अर्थात उसके सिर और उस एरोप्लेन के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा था। और ऐसी स्थिति के लिए आप वो का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट एरोप्लेन ही है, एरोप्लेन पास्ट, या आप फ्री भी कर सकते हैं ओवर माई हेड। आप समझ रहे होंगे ठीक ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग हुआ है और ठीक ऊपर की वस्तुएं परपेंडिकुलर कहलाती हैं और 90 डिग्री का वो कोण बनाती हैं। आप देख रहे हैं पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही थी, उड़ रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। सब्जेक्ट इसका बर्ड्स है, हो जाएगा बर्ड्स आर फ्लाइंग
birds are flying above the tree, above the tree। अपेक्षा है आप इन प्रीपोजिशंस को समझ रहे होंगे। यूज ऑफ ओवर एंड एबव, इन दोनों का प्रयोग ऊपर की ऐसी वस्तुओं के लिए किया जाता है जिनके नीचे कोई सरफेस नहीं होता है। जब कोई चीज किसी के ठीक यूपर होती है तो आप ओवर का प्रयोग करते हैं, जबकि ऊपर की अन्य स्थिति को दिखाने के लिए आप एबव का प्रयोग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रूल है, यूज ऑफ बियॉन्ड, थ्रू एंड along, light, use of through, beyond and along का प्रयोग। याद रहे, थ्रू का अर्थ में से होकर, में से होकर या के हाथ होता है। जबकि बियॉन्ड का प्रयोग, बियॉन्ड का प्रयोग के दूसरी ओर, के दूसरी ओर या परे, मीन्स आउट ऑफ एबिलिटी, आउट ऑफ एबिलिटी सब के लिए किया जाता है। along, एक समानांतर डिस्टेंस को यह प्रदर्शित करता है। थ्रू का अर्थ में से होकर या के हाथ होता है, यानी कि थ्रू का प्रयोग इन्हीं दोनों शब्दों के लिए किया जाता है, में से होकर या के हाथ शब्द के लिए। जबकि बियॉन्ड का प्रयोग आप के दूसरी ओर या फिर परे, यानी कि आउट ऑफ एबिलिटी को दिखाते हैं। जबकि along यह एक समानांतर अर्थात एक पैरेलल डिस्टेंस प्रदर्शित करता है। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थ्रू, बियॉन्ड और along का यूज, और आपने जाना थ्रू का प्रयोग में से होकर शब्द के लिए या फिर के हाथ शब्द के लिए किया जाता है। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ग्रेट पर्सन्स गो थ्रू दिस वे, महान लोग इस रास्ते से होकर जाते हैं, इस रास्ते से होकर जाते हैं। देखिए, इसका मतलब है में से होकर जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं, आई सेंट द लेटर टू द प्रिंसिपल थ्रू द प्यून, मैंने चपरासी के हाथ प्रधानाचार्य को पत्र भेजा। मैंने चपरासी के हाथ प्रधानाचार्य को पत्र भेजा। और यह है जैसे जब कोई मैटर दो लोगों के बीच में चल रहा होता है, बातचीत हो रही होती है, कोई तीसरा आता है और कहता है हाँ हमें बताओ कैसे क्या होगा, तो लोग कहते हैं नहीं यार ये तुम्हारे बस का नहीं है,
इसका मतलब इट इज बियॉन्ड ऑफ यू, दिस इज बियॉन्ड ऑफ यू। इसका मतलब ये आपकी समझ के बाहर है, ये आउट ऑफ एबिलिटी है। और बियॉन्ड आउट ऑफ एबिलिटी को दिखाता है, या बियॉन्ड के दूसरी ओर को दिखाता है। माई विलेज इज बियॉन्ड दिस रिवर, मेरा गांव इस नदी के दूसरी ओर है। वो देख रहे हैं रोड एंड रेलवे ट्रैक गो अलॉन्ग, रोड और रेलवे ट्रैक साथ साथ जाते हैं, एक पैरेलल डिस्टेंस होती है और पैरेलल डिस्टेंस कभी आपस में मिलते नहीं है। आप देख रहे हैं यूज ऑफ अबाउट, अबाउट टू एंड फ्रॉम। आपको जानना चाहिए अबाउट गिव द सेंस ऑफ लगभग या के बारे में, जबकि अबाउट गिव द सेंस ऑफ लगभग या के बारे में। लगभग को आप लमसम कहते हैं। अबाउट टू ये किसी भी कार्य के शीघ्र संपादित होने को दर्शाता है, यानी कि अबाउट टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब वर्ब के साथ वाला वाली जुड़ा होगा, जिन शब्दों के द्वारा कार्य का शीघ्र ही संपादित होना पाया जाए, जिससे वो जाने वाला है, बस वो आने वाले ही थे। मैं तुम्हें प्राइज देने वाला ही था। तो आप देखते हैं अबाउट टू का प्रयोग शीघ्र ही संपादित होने वाले सेंटेंसेस में किया जाता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो शीघ्र संपादित होने का सेंस देते हैं, और शीघ्र संपादित होने का सेंस देने के लिए वर्ब के साथ वाला वाली दिया रहता है। वह जाने वाला है, वो खाने वाला है, वो लिखने वाला है, वो परिश्रम करने वाला था, तो वाला वाली के लिए होता है। और फ्रॉम ये सेपरेशन को दिखाता है, ये अलगाव को दिखाता है। का प्रयोग जिन सेंटेंसेस में वर्ब प्लस वाला या वाली शब्द आए, अबाउट का प्रयोग आप लगभग या के बारे में शब्दों के लिए करते हैं, जबकि अबाउट टू का प्रयोग आप शीघ्र संपादित होने वाले कार्य का सेंस देने वाले सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। अर्थात जिन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ वाला या वाली आएगा, वो जाने वाला है, वो पढ़ने वाले थे, वो आपको सजा देने वाले हैं। तो जिन सेंटेंस में वर्ब के साथ वाला वाली आएगा, ऐसे सेंटेंसेस के साथ आप अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जबकि फ्रॉम किसी सेपरेशन को प्रदर्शित करता है, अलगाव को प्रदर्शित करता है। जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो ऐसी स्थिति के लिए आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। हम चीजों को और बेहतर समझने के लिए देखते हैं एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं यूज ऑफ अबाउट टू, अबाउट और फ्रॉम के एग्जाम्पल्स। आपने जाना है के बारे में शब्द के लिए किसी शब्द का प्रयोग होता है, लगभग के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, जरा सोचिए। जस्ट कंसीडर अबाउट द यूज ऑफ लिटिल के बारे में या लगभग। तो ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, मुझे उसके बारे में और अधिक बताइए। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये सलाह या सुझाव दिया जा रहा है या निवेदन किया जा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस जिनसे निवेदन करने का, सलाह या सुझाव देने का बोध हो या ऑर्डर देने का बोध हो,
ऐसे सेंटेंसेस को आप इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का प्रारंभ आप मेन वर्ब से करते हैं, और मेन वर्ब इसका है बताओ, यानी कि टेल। टेल ऑब्जेक्ट आएगा मी, मोर, टेल मी मोर। अब के बारे में के अबाउट आता है, अबाउट हिम या हर। अगर हम किसी लड़के के विषय में पूछे, मेल के विषय में पूछे तो हिम करेंगे, फीमेल के विषय में पूछे तो हर हो जाएगा। लगभग 6 बजा है। आपको मैंने इंट्रोडक्टिव वर्ड में बताया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दिन, समय, वर्षा, प्राकृतिक घटना का उल्लेख हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस की शुरुआत हम लोग इट से करते हैं। तो याद रहे, यहाँ समय का सेंस जाता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हमें इट से करना होगा, इट। और चूंकि प्रेजेंट का सेंस है इट इज, लगभग के लिए अबाउट लगता है, अबाउट 6 o'clock। आपने देखा वो जाने वाले ही थे। सोचिए, मैंने बताया है जब कोई काम संपादित होने वाला हो, शीघ्र संपादित होने वाला हो, तो ऐसे शब्दों के लिए अबाउट टू लगता है। कोई बात नहीं, ये पास्ट है तो लगाएंगे ही वॉज अबाउट टू गो, वो जाने वाले ही थे। यह हम बताएं पेड़ से पत्ता गिरा। देखिए ये सेपरेशन दिखा रहा है, पेड़ से अलग हो जा रहा है, पत्ता सेपरेट हो जा रहा है। और सेपरेशन दिखाने के लिए आपको बताया गया फॉर्म लगाते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, पत्ता, यानी कि द लीफ, द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। और आप देख रहे हैं पिताजी आने वाले ही हैं, यानी कि इसमें भी कार्य का संपादित होने का, शीघ्र ही संपादित होने का बोध हो रहा है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा फादर इज अबाउट टू कम, फादर इज अबाउट टू कम। पिताजी शीघ्र, चलिए मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, यहां पर मैं करता हूं शीघ्र ही आने वाले हैं, शीघ्र ही आने वाले हैं। तो शीघ्र के लिए सून हो जाएगा, फादर इज अबाउट टू कम सून। अब अच्छा है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं अब आपको ऐसे पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स बताऊंगा जिनके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हम करते ही करते हैं। तो देख रहे हैं नोट्स, ऐसे वर्ड्स जिनके बाद हमें फ्रॉम का प्रयोग करना होता है, और आपके शब्द हैं जी। अब आप देख रहे हैं पर्टिकुलर ऐसे शब्द जिनके बाद हमें फ्रॉम का प्रयोग करना होता है, और सेंटेंसेस में एरर्स फाइंड आउट करने के लिए ये काफी हेल्पफुल होते हैं। वो शब्द हैं जिनके बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, वो शब्द है एब्सटेन, मीन्स बचना, डिवार, डेविएट, डिफर, डिसेंट, एमर्ज, एक्सक्लूड, प्रिवेंट। इंक्लूड सम्मिलित करना होता है, एक्सक्लूड अलग करना होता है, प्रिवेंट रोकना या रोकथाम, प्रोटेक्ट बचाव या रक्षा करना, रिकवर आप जानते हैं, रिकवर आदि शब्दों के बाद आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये शब्द जहां भी आएंगे उनके बाद प्रयोग होने वाला सब फ्रॉम है, प्रीपोजिशन फ्रॉम है, कोई और नहीं। तो याद रहे, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपको बराबर डेली आपको नॉलेजफुल वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप ऐसे ही यूजफुल वीडियोस चाहते हैं कि आप तक ये रेगुलर पहुंचते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। याद रहे, बेहद यूजफुल ये प्रीपोजिशंस हैं, किसी भी वनडे एग्जाम में आते हैं और किसी भी लेवल के एकेडमिक एग्जाम में भी
पूछा जाता है। तो आप लोग ख्याल रखें स्वयं का और इन रूल्स रेगुलेशन का, और आप स्वयं तो लाभान्वित हो रहे हैं, आप अपने अन्य इष्ट मित्रों को भी लाभान्वित करें बाय सब्सक्रिप्शन और शेयर के द्वारा। सब्सक्रिप्शन देंगे, आप तक मेरे सारे नॉलेजफुल वीडियोज आएंगे, और जिसके बाद आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।